मूवी के स्टार्टिंग में हम लोग एक बहुत बड़े माफिया को देखते हैं जिसे एक खूबसूरत लड़की से प्यार हो जाता है और वो उसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। इसके बाद वो उस लड़की को किडनैप करके अपने घर में ले आता है। फिर क्या होता है ये हम लोग आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। इस मूवी के शुरुआत में हम लोग माफिया डॉन्स को देखते हैं जिनके बीच मीटिंग्स चल रही होती है। यहीं पर माफिया डीलर का बेटा भी होता है जिसका नाम मसीमो था। वो यहाँ खड़े होकर बीच के किनारे एक नहाती हुई लड़की को देख रहा था, लेकिन इन लोगों की डील में कुछ कहासुनी हो जाती है। तभी यहाँ पर आए हुए माफिया डॉन्स मसीमो और उसके फादर पर फायरिंग कर देते हैं। यहीं पर मसीमो की फादर की मौत हो जाती है, लेकिन बॉडीगार्ड्स आकर मसीमो को बचा लेते हैं। इसके बाद इस मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम लोग काफी वक्त बाद का सीन देखते हैं। अब मसीमो इनका लीडर बन चुका था। वहीं दूसरी ओर हम लोग एक लड़की को देखते हैं और इस लड़की का नाम लौरा है। वो एक अच्छे कंपनी में काम करती है। लौरा का एक बॉयफ्रेंड भी है, लेकिन वो अपने बॉयफ्रेंड से खुश नहीं है। वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए अपने दोस्तों और अपने बॉयफ्रेंड को लेकर इटली जाती है, लेकिन यहाँ भी उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसकी बात अच्छे से नहीं होती है। वो इस बात से काफी अपसेट होती है और वो रिलैक्स करने के लिए एक जगह पर जाती है। तभी लौरा के पास कुछ अनजान लोग आते हैं और वो लोग यहाँ आकर लौरा को किडनैप कर लेते हैं। वो लोग लौरा को लेकर एक जगह पर जाते हैं। यहाँ वो देखती है वो एक रूम में बंद है। उसे अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। थोड़ी ही देर बाद उस रूम का दरवाजा खुलता है। इसके बाद वो जल्दी से उस रूम से बाहर आती है। वो इधर उधर देखकर यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढती है, लेकिन तभी मसीमो उसके सामने आ जाता है। वो मसीमो को अपने सामने देखकर उससे ये पूछती है, तुम कौन हो और मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? मसीमो उसे शांत रहने के लिए बोलता है। वो कहता है मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा। अब मसीमो उसे सारी बातें बताता है। वो कहता है मेरा तुमसे मिलना एक सपने की तरह है। उसे इस बात का जरा भी यकीन नहीं था कि वो लौरा से मिल पाएगा, लेकिन एक बार उसने एयरपोर्ट पर लौरा को देखा था। इसके बाद वो लौरा को शुरू से अपनी स्टोरी बताता है कि 5 साल पहले उसके और उसके फादर के साथ में क्या हुआ था। वो कहता है मैं उस वक्त एक लड़की को देख रहा था जो कि बीच पर नहा रही थी और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि तुम थी। जब मेरे दुश्मनों ने मुझे वहाँ गोली मारी थी तब गोली लगने के बाद मेरी आंखों में तुम्हारा ही चेहरा घूम रहा था। मसीमो उससे कहता है मैं तुम्हारी वजह से ही जिंदा बच पाया, क्योंकि मुझे वहां पर तुमने ही जीने की हिम्मत दी थी। और अब मसीमो ये चाहता है कि लौरा जिंदगी भर उसके साथ रहे। लौरा को ये सब सुनकर बहुत अजीब लगता है। वो कहती है वो कोई खेलने की चीज नहीं है जिसे जब चाहे कोई भी अपने पास रख सकता है। जब लौरा उसकी बात नहीं मानती है तब मसीमो उसे 365 डेज देता है उसे अपने साथ रहने के लिए। और अगर 365 डेज के बाद लौरा को मसीमो से प्यार नहीं हुआ तब वो उसे आजाद कर देगा, लेकिन तब तक लौरा को मसीमो के साथ रहना होगा। मसीमो की इन सारी बातों को सुनने के बाद लौरा बहुत डरती है। मसीमो उसे समझाता है इसमें डरने की बात नहीं है, वो उसे उसकी मर्जी के बिना टच भी नहीं करेगा। ये सब कहने के बाद मसीमो यहाँ से जाने लगता है। मसीमो के यहाँ से जाने के बाद लौरा यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन मसीमो के आदमी उसे तुरंत पकड़ लेते हैं। इसके बाद लौरा समझ जाती है मसीमो कोई आम आदमी नहीं है और वो इस जगह से उसकी इजाजत के बिना नहीं जा सकती है। लौरा अब धीरे धीरे मसीमो की बात मानने लगती है। अब वो उसके साथ अच्छे से बिहेव भी करती है, लेकिन बीच बीच में लौरा मसीमो का टेस्ट लेती है। वो उसे सेड्यूस करके अपने पास बुलाती है, लेकिन जैसे ही मसीमो उसके पास आता है वो तुरंत उसे अपने से दूर कर देती है। वो मसीमो के साथ ऐसा बार बार करती है ताकि वो मसीमो को अच्छे से चेक कर सके। मसीमो को इस बात से बहुत गुस्सा आता है। मसीमो गुस्से में लौरा से ये कहता है वो ऐसा बार बार ना करे, क्योंकि मसीमो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि वो लौरा के साथ जबरदस्ती करे। मसीमो अपने वादे के मुताबिक लौरा को कभी भी टच नहीं करता है, लेकिन अब साथ रहते हुए धीरे धीरे लौरा उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। एक बार मसीमो उसे एक क्लब में लेकर जाता है। यहाँ मसीमो की मीटिंग एक दूसरे माफिया से थी। यहाँ लौरा जानबूझकर मसीमो को जेलस फील करवाती है और वो एक दूसरे माफिया के साथ क्लोज होती है, लेकिन वो दूसरा आदमी लौरा के साथ काफी आगे बढ़ने लगता है और वो लौरा को जबरदस्ती छूने लगता है। उस आदमी के ऐसा करने से लौरा काफी घबराती है और वो डर से रोने लगती है। लौरा को रोता हुआ देखकर मसीमो जल्दी से यहाँ आता है। यहाँ आते ही वो गन निकाल कर दूसरे माफिया पर तान देता है। इसके बाद वो लौरा को यहाँ से ले जाता है। अगले दिन जब लौरा सोकर उठती है तब वो देखती है वो एक बोट पर है। यहीं पर मसीमो और उसका एडवाइजर है जिसका नाम मारियो है। मारियो काफी लंबे समय से मसीमो के फादर के साथ काम कर रहा था, लेकिन उनके मरने के बाद अब वो मसीमो के साथ काम करता है। ये दोनों आपस में ये बातें कर रहे थे कि क्लब में रात में जो भी कुछ हुआ वो हमारे बिजनेस के लिए बहुत नुकसानदायक है। यहाँ हम लोग ये जानते हैं जिस आदमी ने लौरा को टच किया था मसीमो ने उसके हाथ में गोली मार दी थी, लेकिन मसीमो के ऐसा करने से 2 माफिया डॉन्स के बीच में गैंगवार शुरू हो सकती है। लौरा भी पास में खड़ी होती है और वो इन दोनों की बातों को सुन लेती है। तब उसे ये एहसास होता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। इसके बाद लौरा मसीमो के पास आकर उससे सॉरी बोलती है, लेकिन अभी मसीमो बहुत गुस्से में होता है। मसीमो यहाँ लौरा से बोलता है अब तक मैंने तुम्हारी सारी गलतियों को माफ किया है, लेकिन तुम्हारी रात वाली हरकत माफी के लायक नहीं है। मसीमो की ये बात सुनकर लौरा को भी काफी गुस्सा आता है।
और इन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। इन दोनों में लड़ाई चल ही रही होती है, तभी लौरा का पैर फिसल जाता है और वो बोट से नीचे पानी में गिर जाती है। लौरा को तैरना नहीं आता था, जिसके वजह से वो पानी में डूबने लगती है। मसीमो जल्दी से पानी में छलांग लगाता है और वो लौरा को बचा लेता है। जब लौरा होश में आती है तब मसीमो उसके पास ही होता है। वो बहुत इमोशनल होकर लौरा से ये बोलता है, तुम्हारी जान बच गई, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तुम्हें पानी में डूबता हुआ देखकर मैं बहुत डर गया था। उसे एक पल के लिए ऐसा लगा था जैसे वो हमेशा के लिए लौरा को खो देगा। मसीमो की बातों को सुनकर लौरा को यह समझ में आता है मसीमो का प्यार दिखावा नहीं है, बल्कि वो अब लौरा से सच्चा प्यार करता है। इसके बाद मसीमो और लौरा एक दूसरे को यहीं पर अपना लेते हैं। ये लोग यहीं पर इंटीमेट होते हैं। इसके बाद मसीमो लौरा को आजाद कर देता है और वो उसे कुछ दिनों के लिए अपनी फैमिली से मिलने के लिए कहता है, क्योंकि मसीमो का भी बिजनेस का कुछ काम था। वो कहता है जब उसका काम खत्म हो जाएगा तब वो उससे आकर मिलेगा। मसीमो की बातों को सुनने के बाद लौरा को काफी बुरा लगता है, लेकिन वो मसीमो की बात मानकर यहाँ से चली जाती है। अब वो लौटकर अपने दोस्त के पास आती है। वो अपनी सारी स्टोरी अपने दोस्त को बताती है। लौरा अब अपने दोस्त के साथ ही रहती है। लौरा को इस बात का यकीन था कि मसीमो जल्दी उसे लेने के लिए आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे काफी दिन बीत जाते हैं, लेकिन मसीमो लौटकर लौरा के पास में नहीं आता है। ऐसा लग रहा था जैसे मसीमो लौरा को भूल चुका है। लौरा को मसीमो की बहुत याद आती थी। जब उसकी दोस्त लौरा को सैड देखती है तब वो उसे बाहर घुमाने के लिए लेकर जाती है। ये दोनों एक क्लब में जाते हैं। यहाँ ये लोग काफी एंजॉय करते हैं। तभी लौरा का पुराना बॉयफ्रेंड भी यहाँ आता है और वो उससे बातें करने की कोशिश करता है। लौरा इस बात से बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड से कोई भी बातें करना नहीं चाहती थी। इसके बाद वो क्लब से बाहर जाने लगती है। उसका बॉयफ्रेंड उसका पीछा करता है और पीछा करते ही वो उसके घर तक पहुंच जाता है। लौरा जैसे ही अपने रूम का दरवाजा खोलती है, वो देखती है मसीमो यहाँ पहले से बैठा हुआ है। वो यहाँ पहले से ही बैठकर लौरा का वेट कर रहा था। लौरा का बॉयफ्रेंड बहुत गुस्सा हो जाता है और वो यहाँ से चला जाता है। वो मसीमो को यहाँ देखकर शुरू में तो उस पर बहुत गुस्सा होती है, लेकिन मसीमो के समझाने के बाद लौरा मान जाती है और ये लोग यहीं पर इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होते हुए जब लौरा मसीमो के शर्ट को उतारती है तब वो उसकी बॉडी पर गोलियों के निशान देखती है। तब मसीमो से बताता है लौरा के यहाँ आने के बाद वो एक गैंग वार में बिजी था और उसे ये गोली उस वार में ही लगी थी और यही वो वजह थी जिसकी वजह से मसीमो लौरा से इतने दिन तक नहीं मिल पाया। इसके बाद लौरा मसीमो से ये कहती है उसे 365 डेज नहीं चाहिए, क्योंकि वो अब मसीमो से बहुत प्यार करती है। लौरा की बातों को सुनकर मसीमो बहुत खुश होता है। अगली ही सुबह मसीमो लौरा को शादी के लिए प्रपोज करता है। लौरा ये जानकर बहुत खुश होती है, लेकिन लौरा मसीमो से ये कहती है वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि उसके घर वालों को ये पता चले कि वो एक माफिया डॉन से शादी कर रही है। मसीमो लौरा की बात समझ जाता है और वो उसे लेकर इटली आ जाता है। जब ये लोग इटली में होते हैं तब मारियो यहाँ आकर मसीमो को ये बताता है दो गैंग्स के बीच में हालात अच्छे नहीं हैं और फिर से गैंगवार होने की संभावना है, लेकिन मसीमो मारियो की बात को इग्नोर करता है। लौरा मसीमो से ये कहती है कि वो शादी में अपने दोस्त को बुलाना चाहती है। लौरा की बात को सुनकर मसीमो उसके दोस्त को यहाँ बुलवा लेता है। वो जैसे ही यहाँ पहुँचती है लौरा उसे खुद ही रिसीव करने के लिए जाती है। जब ये लोग रिटर्न हो रहे होते हैं तभी लौरा अपने दोस्त को ये बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन अभी तक उसने ये बात मसीमो को नहीं बताई है। लौरा की बात सुनकर उसकी फ्रेंड उसे एडवाइस देती है कि उसे ये खुशखबरी मसीमो को बतानी चाहिए। इसके बाद वो अपने दोस्त की बात मानकर मसीमो को कॉल करती है। वहीं दूसरी ओर हम लोग मारियो को देखते हैं, जिसके पास एक कॉल आता है। उस कॉल से उसे ये पता चलता है कि दूसरे गैंग के लोग लौरा पर हमला करने वाले हैं। ये न्यूज जैसे ही मारियो को पता चलती है वो जल्दी से मसीमो के पास जाता है, लेकिन उसके जाते हुए बहुत देर हो चुकी थी। इधर लौरा की गाड़ी एक टनल पर पहुंचती है। जैसे ही लौरा की गाड़ी इस टनल के अंदर जाती है वो दूसरी ओर से बाहर नहीं आती है। इधर मसीमो लौरा से बातें कर रहा होता है, तभी अचानक उसका कॉल कट जाता है। इधर मारियो भी मसीमो के पास पहुंचता है। मारियो को देखकर मसीमो ये समझ जाता है कि लौरा के साथ क्या हुआ है। वो ये जानकर बहुत सैड होता है। वो गुस्से में जमीन पर बैठ जाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी का दूसरा पार्ट जल्द ही आने वाला है। अगर ये मूवी अच्छी लगी हो तब एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।